और डिविनिटी एंड डिवाइन। ओके, तो पहले हम एक श्लोक करेंगे श्रीमद् भागवतम के गुणगान में। ठीक है, विमला माता जी आप दोहराइए मेरे पीछे। जी प्रभु जी। निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गानाम यथा गंगा। दिलीप प्रभु जी आप म्यूट करके, एक एक व्यक्ति मेरे को आता नहीं तो। निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम मच्युतो यथा, देवानां मच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानां यथा शंभु, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवानां यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा, पुराणानां इदं तथा, निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम मच्युतो यथा, देवानां मच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानां यथा शंभु, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवानां यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। पुराणानां इदं तथा। थैंक यू माता, म्यूट कर लीजिए। ये श्लोक भागवतम के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय से है। क्या बताते हैं? जिस तरह से निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे सब नदियों में गंगा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, देवानाम अच्युतो यथा, और सब जितने भी डेटीज हैं उनमें अच्युता यानी कि भगवान कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव हैं भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? लॉर्ड शिवा, शंभु। इसी तरह पुराणा नाम इदम तथा, श्रीमद् भागवतम जो है सब पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, जस्ट एज गंगा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, Lord Achyuta is supreme among deities, and Lord Shambhu, the greatest of Vaishnavas. So Srimad Bhagavatam is the greatest of all Puranas. है ना, 18 पुराण है ना यहाँ से लिखे, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है भागवतम है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? कि दिव्य स्तर पर है, 3 गुणों से परे है ना। दूसरा, जो 10 विषय हैं भागवतम के, वो सब के सब श्रीमद् भागवतम में समझाए गए हैं। बाकी पुराणों में आपको 10 विषय नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत सरल है श्लोक ये। पहले अध्याय में क्या किया हमने? मंगलाचरण किया पहले 3 श्लोकों में, और उसके बाद जो है 6 प्रश्न, है ना। एक, मनुष्य के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? दूसरा, सब शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए? चौथा, भगवान के पुरुषावतार। पांचवा, भगवान के लीला अवतार। और छठा, जब भगवान इस धरातल को छोड़कर चले गए, अप्रकट हो गए, तो धर्म किसकी शरण लिया? है ना। ये 6 प्रश्न किसने पूछे हैं? शौनक ऋषि ने सब ऋषियों के बिहाफ पर। ठीक है जी। और दूसरा अध्याय का नाम जैसे बताया, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, दिव्यता और दिव्य सेवा। पहले 7 श्लोक हैं, सुत गोस्वामी जो है थैंक यू बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। क्यों अच्छे हैं वो? क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित हैं, इसलिए अच्छे हैं, है ना, परम कल्याणकारी हैं। और पहले 2 जो प्रश्न है जो ऋषियों ने पूछे उनका उत्तर देंगे। उसके बाद 8 से 15 में बताएंगे कि केवल भक्ति सब कार्यों का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। यदि कोई कार्य ऐसा करें जिससे हमारी कृष्ण में आसक्ति ना हो, वो केवल श्रम है, श्रमेव ही केवलम।
उसके बाद 16 से 22 में भक्ति में प्रगति कैसे की जाए, और 23 से 29 में बताया जाएगा कि एकमात्र कृष्ण हमारे परम पूजनीय हैं, है ना, केवल उनकी भक्ति करनी चाहिए। और बाद में चौथे 30 से 33 में चौथे क्वेश्चन का उत्तर देंगे, और 34वें श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है जी। तो पहले 4 प्रश्नों का उत्तर आपको दूसरे अध्याय में मिलेगा। पहला प्रश्न, ठीक है जी, मैं कुछ श्लोकों को जिनकी ज्यादा विस्तार नहीं करना है, मैं संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ूंगा, खाली ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। उग्र से उग्र शवा और सुत गोस्वामी, द सन ऑफ रोम हर्षना, being fully satisfied by the perfect questions of the brahmanas, thanked them and thus attempted to reply. तो सबसे पहले सुत गोस्वामी को उग्र श्रवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उग्र श्रवा। और एक किंग के पुत्र है रोम हर्षणा। नाम सुना आपने रोम हर्षणा का? है जी। ये वो हैं जिनका बलराम जी ने वध किया था, है ना। आपको याद होगा, ये कथा आपने सुनी होगी कि एक बार रोम हर्षणा व्यास आश्रम में बैठकर कथा कर रहे थे, है? और उस वक्त बलराम जी प्रवेश किए वहां पर। बलराम जी को देख के वो व्यास आश्रम से उठे नहीं प्रणाम नहीं किया। तो बलराम जी को गुस्सा आ गया, है इसको इतना गर्व है, बैठा है अभी तक व्यास आश्रम पे। तो एक तिनके से उन्होंने रोम हर्षण का वध कर दिया वहां पर और बाद में सुत गोस्वामी को उनके पिता की गद्दी व्यास आसन में बिठा दिया। ठीक है, तो बलराम जी के हाथों ये मारे गए रोम हर्षण। तो उनके पुत्र हैं कौन? सुत गोस्वामी। बीइंग फुली सेटिस्फाइड, इस तरह के प्रश्नों को सुनकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। क्या बोले? कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे परफेक्ट को हिंदी में? हाँ जी, कोई है अच्छी हिंदी वाला? प्रभु जी सटीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सटीक 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 प्रश्न पूछे हैं, एकदम परफेक्ट प्रश्न पूछे। और फिर सुत गोस्वामी ने उन ऋषियों मुनियों को धन्यवाद कहा एंड अटेम्प्टेड टू रिप्लाई, अभी उनका जवाब देना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पहले प्रश्न में बता रहे हैं कि अभी आगे पढ़ेंगे परफेक्ट क्यों है, सटीक क्यों है ना। लेकिन पहले प्रश्न में जो बेसिकली सार है वो ये बताया जा रहा है कि प्रश्नों का क्या गुणगान कर रहे हैं और उनको धन्यवाद कह रहे हैं, उन्होंने इतने सुंदर प्रश्न पूछे। तो जब हम कोई प्रश्न पूछता है, अच्छी प्रश्न पूछता है, तो जो स्पीकर होता है ना उसका मनोबल और बढ़ जाता है है ना। उसको उसको विश्वास हो जाता है कि इन्होंने ध्यान से सुना। प्रश्न पूछना मतलब ध्यान से सुनना, है ना। जिनके मन में प्रश्न नहीं आते वो बहुत ध्यान से सुनते नहीं, है ना। हम पढ़ रहे थे अभी, ध्यान से सुनने का अर्थ क्या है? सुनने के लिए केवल कान नहीं चाहिए, कान और मन चाहिए, तभी हम ध्यान सुन सकते हैं। पहले मन फिर कान, है ना। कल हम पढ़ रहे थे भगवद गीता में कि ये भी एक यज्ञ की तरह है। इस यज्ञ में यज्ञ कुंड क्या है? हमारे दोनों कान, ये जो छिद्र है कान में, ये यज्ञ कुंड है। और जो वक्ता बोलता है, जो शब्द ध्वनि है, वो आहुति है। ठीक है जी। तो कुंड हो गया कान, आहुति हो गई शब्द। तो अग्नि क्या है? अग्नि है हमारा मन। यदि मन नहीं है तो हम खाली कुंड में, अग्नि कुंड नहीं है, अग्नि कुंड में अग्नि नहीं है लेकिन हम आहुति डाल रहे हैं वैसा है ना। आहुति कहाँ जा रही है? कुंड में, लेकिन अग्नि नहीं है। तो इसलिए मन और कान दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। ठीक है, तो मन को आप एकाग्र करके यहीं रखिएगा, कहीं और मजा नहीं दीजिएगा, है ना। उसके आगे जो दूसरा श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ, लंबा है। इसमें क्या बता रहे, फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा। श्री सुत गोस्वामी said, let me offer my respectful obeisances unto that great sage Sukadev Goswami,
who can enter the hearts of all. इसमें एक तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले सुत गोस्वामी उत्तर देने से पहले क्या कर रहे हैं, अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। जब भी आप किसी को कोई उपदेश देने लगे, आध्यात्मिक उपदेश, सबसे पहले आपको गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु से आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए और गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपको मदद करें इस विषय के ऊपर चर्चा करने में। सुत गोस्वामी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी, जिनके मुखारविंद से उन्होंने इस कथा का श्रवण किया था परीक्षित महाराज की सभा में, आखिरी के 7 दिन। Who can enter the hearts of all? जब एक शुद्ध भक्त बोलता है ना, तो शब्द सीधा हृदय के अंदर जाते हैं, है ना। हमेशा हम क्यों बोलते हैं बार बार हमको शुद्ध भक्तों के मुखारविंद सुनना चाहिए, शुद्ध भक्तों के मुख सुनना चाहिए, क्यों बोलते हैं? वो शब्द सीधा हृदय प्रवेश करते हैं, है ना, और हृदय को शुद्ध कर देते हैं। केवल वाणी, उसका अर्थ क्या है वो बात की बात है। केवल उनकी वाणी जब कर्ण रंध्रों के माध्यम से हमारे हृदय में पहुंचती है, वो वाणी हमारे हृदय को शुद्ध कर सकती है ना। नहीं तो यदि कोई शुद्ध भक्त नहीं है जो वक्ता के स्थान पर बैठा है, वो केवल मेंटल प्लेटफॉर्म पर रह जाते हैं, शब्द अंदर नहीं जाते, है ना। जल्दी भूल भी जाएंगे हम लोग। लेकिन अब किसी प्रमाणिक वक्ता से सुनेंगे, है ना, तो शब्द ध्वनि जो है सीधा हृदय के अंदर प्रवेश करती है। तो वैसे ये भक्त थे, कौन? सुखदेव गोस्वामी। When he went away to take up the renounce order, जब वो संन्यास लेने के लिए गए घर छोड़कर, है ना, without undergoing reformation by sacred thread or the ceremonies observed by higher caste. शुरू में पहले वैदिक सभ्यता में जब बच्चा पैदा होता था, है ना, उसका कुछ समय के बाद क्या होता था, जनेऊ सेरेमनी होती थी, उसको जनेऊ दिया जाता था, है ना। तो उसकी योग्यता प्रभुपाद बताएंगे किसको जनेऊ पहनाया जाता है। लेकिन व्यासदेव बिना कोई जनेऊ धारण करके निकल पड़े संन्यास लेकर, है ना। तो वो क्यों, वो भी बताएंगे अभी प्रभुपाद। His father Vyasdev, fearing separation from him, cried out, "Oh my son," है ना। तो ये गर्भ से निकल के चलने लगे सुखदेव गोस्वामी, और व्यासदेव पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये नग्न अवस्था में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, व्यासदेव पीछे जा रहे हैं, कह रहे, "ओ माय सन, ओ माय सन," मेरे पुत्र कह के चिल्ला रहे हैं। Which were absorbed in the same feelings of separation. Only the trees which were absorbed in the same feelings of separation echoed in response to the belief. तो जैसे उन्होंने बोला, ओ मेरे पुत्र, जैसे वो आते हैं, इको को हिंदी में क्या बोलते हैं, इको, है ना, ध्वनि वापस आती है जी। तो पेड़ों से वही ध्वनि वापस आई, ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे पुत्र, प्रतिध्वनि, हाँ, प्रतिध्वनि। जैसे उनके पुत्र जो पेड़ पौधे हैं वो भी विरह के भाव में बुला रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, वो मेरे पुत्र, ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे पुत्र। तो इसका तात्पर्य लंबा है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद बहुत चीज सिखा रहे हैं इसके अंदर। चांदनी माता, will you please read and explain one by one? Yes, Prabhuji, I will try. हाँ। Generally, a man is born as an ordinary being, and by purificatory processes he is born for the second time. Just a second, Prabhuji. He's born for the second time. तो usually क्या होता है, आदमी जो होता है वो एक ऑर्डिनरी बीइंग होता है, मतलब एक कॉमन मैन होता है, पर जब उसका ये इनिशिएशन, ये प्योरिफिकेटरी प्रोसेसेस होते हैं, जो ये इसको शुद्ध करने वाले प्रोसेसेस होते हैं, उससे वो दूसरी बार जन्म लेता है, दूसरा जन्म होता है। तो पहला जो जन्म होता है वो गर्भ से होता है, ठीक है जी, पहला जन्म गर्भ से होता है। दूसरा जन्म जनेऊ धारण करने के बाद, दीक्षा के बाद होता है। तो प्रभुपाद बाद में लिखते हैं, when he seeks direction for spiritual progress, he approaches a spiritual master for instruction in the Vedas. Just one sec.
The spiritual master accepts only a sincere inquirer as a disciple and gives him sacred thread. है जब वो आध्यात्मिक खोज के लिए गुरु के पास जाता है, गुरु की शरण धारण करता है, तो गुरु उसको क्या करता है? जनेऊ धारण कराता है। जब गुरु जनेऊ पहनाता है शिष्य को, तब उसका दूसरा जन्म होता है। इसको बोलते हैं द्विजा। ओ द्विजा श्रेष्ठा, आपने पढ़ा होगा, कोई श्लोकों में आता है। ट्वाइस बॉर्न, द्विजा, द्विजा में दूसरी बार जन्म हुआ। उसके बाद जब गुरु उसको वेदों के अध्ययन में लगाता है, आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए द्विजा वन में स्टडी द वेदास, उसके बाद उसको योग्यता प्राप्त होती है कि वो वेदों का अध्ययन करे, और वेदों में पारंगत होने के बाद उसको बोलते हैं विप्रा। पहले द्विजा, फिर विप्रा। विप्रा मीन्स ए क्वालिफाइड ब्राह्मण, है ना, जिसने वेदों का अध्ययन किया है। ठीक है जी। अब ये विप्र जब वेदों का अध्ययन करता है ना, और अध्ययन करने के बाद उसको साक्षात्कार होता है, व्हेन ही रियलाइजेस एब्सोल्यूट ट्रुथ, और आध्यात्मिक जन्म में और प्रगति करता है, तो वो किस स्तर पे आता है? वैष्णव के स्तर पे आता है। तो पहले द्विजा, फिर विप्रा, ये क्वालिफाइड ब्राह्मणा, उसके बाद वैष्णव। कहने का क्या है? जो वैष्णव है, इट इज ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टेटस ऑफ ब्राह्मण। प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण से ऊपर का स्तर क्या है? वैष्णवों का है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जैसे हम पढ़ते हैं ना, भगवान 3 रूपों में 3 स्तर पे साक्षात्कार होता है। परमेत्मी, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते। तो पहले ब्राह्मण का, फिर परमात्मा का, फिर भगवान का। जो ब्राह्मण रियलाइजेशन है, इसको हो जाए भगवान के बारे में कि भगवान क्या है, दिव्य हैं, लेकिन उस स्तर पे जो है उनके निराकार है, ब्राह्मण रूप का साक्षात्कार होता है, उस स्तर को ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन जब उसको परम पुरुषोत्तम द्विभुजधारी भगवान कृष्ण का साक्षात्कार होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है, उसको वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णव का स्तर ब्राह्मणों से ऊपर है ना। जो एक बहुत लर्नड ब्राह्मण है, वो वैष्णव बन सकता है। फिर बाद में प्रभुपाद लिखते हैं, सॉरी चांदनी माता रीड। हरे कृष्ण। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है मुझे? आपने तो सारे लास्ट लाइन। शिला सुखदेव Srila गोस्वामी। Sukdev Goswami was a Vaishnava from the beginning. Therefore, there was no need for him to undergo all the processes of Varnashram institution. तो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो शुरू से ही वैष्णव थे, इसलिए उनको कोई जरूरत नहीं थी सारे ये प्रोसेसेस और सारे जो ये सेरेमनीज थी वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन की उसमें जाने के लिए। उनको कोई किसी भी इसलिए वो पैदा होते ही चल पड़े संन्यास लेकर। उनको जो है कोई पैदा होने के बाद उनको कोई जनेऊ सेरेमनी नहीं हुई। अभी सुखदेव गोस्वामी हैं कौन और इनका जन्म कहाँ, वो समझने का प्रयास करते। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी वास्तव में राधा रानी के तोते हैं। कौन है? पैरेट ऑफ श्रीमती राधा रानी। और इस तोते का काम क्या था कि वो भगवान कृष्ण के, राधा रानी के संदेशों को लेके जाता था, मैसेंजर बन के भगवान कृष्ण के पास, है ना। कोरियर वाला था, है ना। इधर की उधर, उधर की इधर न्यूज लेके आता था। और भगवान राधा रानी को बहुत प्रिय था। तो राधा रानी जब इस भूत राधा को छोड़ के जाने लगी वो लोग वृंदावन धाम, तो तोता बोला मैं भी जाऊंगा साथ में। बोले नहीं, तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो, और जहां पर भी हरि कथा होगी, भगवान कृष्ण कथा होगी, भागवतम कथा होगी, है, मैं वहां उपस्थित रहूंगी। ठीक है जी। तो राधा रानी यहाँ भी उपस्थित है, इसलिए अटेंटिव हो जाओ, ध्यान से सुनो। शी इज ऑब्जर्विंग, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन नोट्स बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। इसे जो सिंसियर लिसनर है उसको तुरंत राधा रानी कृपा मिलेगी, है ना। इसलिए नोटबुक नहीं है तो उठा लो फटाफट, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो राधा ने कहा कि जहां पर भी हरि कथा होगी
वहां पर मैं उपस्थित रहूंगी, तो मेरे से विरह का अनुभव नहीं करोगे। ठीक है जी। तो ये तोता ढूंढने लगा कि कहाँ हरि कथा हो रही है। ऐसे ढूंढते ढूंढते ये तोता कहाँ गया, कैलाश पर्वत पर, जहां पर शिव जी कथा कर रहे थे, और श्रोता कौन थी, पार्वती मैया, है ना। तो शिव जी कथा कर रहे थे, तो पार्वती बीच बीच में जैसे सुनते हैं ना, हम बोलते हैं ऐसे से कर रही थी। तो शिव जी को पता था कि सुन रही है पार्वती। लेकिन सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई, जैसे आप लोगों को नींद आ जाती है। आई कैन सी, मेरे को सबको नजर आता है कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। आई कैन सी फ्रॉम हियर, है ना। तो पार्वती को नींद आ गई ऐसे। वहीं पर पेड़ पे एक तोता बैठा था, तोता भी सुन रहा था। कौन है तोता, वो राधा रानी का तोता है, वो भी श्रवण कर रहा था भागवत राम। तो उसने देखा पार्वती सो गई है, तो तोता करने लगा तो शिव जी को लगा कि पार्वती सुन रही कथा, है ना। तो जब कथा का अंत होने वाला था, तो शिव जी ने पूछा पार्वती से कि कथा ठीक से श्रवण किया ना, समझ आया कि नहीं। तो पार्वती बोली, भाई मैं तो बीच में सो गई थी, मैं तो पूरा श्रवण कर ही नहीं पाई। तो शिव जी बोले, तो आवाज कहाँ से आ रही थी की। तो ढूंढने लगे, तो उन्होंने देखा कि वहां पेड़ पे एक तोता बैठा है, जो कथा का श्रवण कर रहा था, राधा रानी का तोता। तो शिव जी सोचे, इस तोते को तो अधिकार नहीं है भागवत का श्रवण करने का, तो अपना त्रिशूल लेके भागे तोते को मारने के लिए। तोता वहां से उड़ा, उड़ते उड़ते नीचे आया। कहाँ आया, व्यास देव जी की कुटिया में, जहां पर व्यास देव अपनी पत्नी को भागवतम सुना रहे थे। ठीक है जी। तो प्राय कभी कभी भक्तों को नींद आती है ना, सुनते सुनते, तो उनका मुंह खुल जाता है ऐसे करते गिरे ऐसे। तो उनकी जो पत्नी थी, वो नाम भूल गया मैं, तो वो भी ऐसे की, और तोता घबरा रहा था, पीछे शिव जी हैं त्रिशूल लेके। वो तोता उस खुले मुख के माध्यम से व्यास देवी की पत्नी के गर्भ में चला गया। ठीक है जी। तो वहां शिव जी आए ढूंढते ढूंढते, बोले कि व्यास देव जी के, आपने तोते को देखा है। व्यास देव पूछे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया शिव जी ने कि ऐसे ऐसे हुआ है, उसको अधिकार नहीं था, उसने भागवतम का श्रवण सुना। तो व्यास देव बोले, देखो यदि किसी ने भागवतम का श्रवण कर लिया, वो तो शाश्वत हो गया, आप उसका कत्ल नहीं कर सकते, उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते आप। वो तोता क्या बन गया, शाश्वत बन गया, इसे आप जाइए यहाँ से। तो शिव जी वहां चले जाते हैं, और व्यास देव की पत्नी के गर्भ में ये तोता जीव का धारण करता है, जीव का, मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है भागवतम का श्रवण करने के बाद। ये बच्चा कौन बनता है, सुखदेव गोस्वामी। और ये सुखदेव गोस्वामी, ये बच्चा है, क्योंकि राधा रानी का तोता है और भागवतम का श्रवण करके आया, तो वैष्णव से कम नहीं है, वैष्णव ही है ना। तो श्रवण करने के बाद ये तोता, या क्या बोलते हैं, just one sec, सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे कि बाहर बहुत ही जगह था, मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं यहीं पर खुश हूँ। तो 16 साल तक सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में रहे। For 16 years he did not come out, and after 16 years he came out and started walking, जो अभी बताया गया ना इस श्लोक के अंदर। और पिताजी उनके भाग रहे हैं पीछे, व्यासदेव जी, ओ माय सन, ओ माय सन, ओ माय सन। तो ये तोता महाभागवत है, वैष्णव है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी को जो है जनेऊ सेरेमनी, थ्रेड सेरेमनी की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है जी। ये कथा है सुखदेव गोस्वामी जी के पूर्व जन्म की। ओके, इसलिए उनको जो है थ्रेड सेरेमनी की आवश्यकता नहीं थी। यस माता जी। Ultimately, the aim of Varnashram Dharma is to turn a crude man into a pure devotee of the Lord or a Vaishnava. तो वर्णाश्रम धर्म का जो फाइनल एम है वो यही है कि एक आदमी को एक भक्त, शुद्ध भक्त में कन्वर्ट किया जाए, या फिर वैष्णव में। Anyone therefore, Seven 45. उपासना माता जी, म्यूट योरसेल्फ प्लीज।
Yes. Anyone therefore who becomes a Vaishnava accepted by the first class Can I give you some Vaishnava, coin? Adhikari Vaishnava is already considered a Brahman regardless of his birth or past deeds. तो जो भी वैष्णव बनता है और फर्स्ट क्लास वैष्णव ने उसको एक्सेप्ट किया होता है, यानी गुरु की बात करें यहाँ पे, या उत्तम This is अधिकारी below. के शुद्ध भक्त के टच में I'll होता give है you one. या फर्स्ट क्लास वैष्णव के टच में होता है, तो वो ब्राह्मण वो ब्राह्मण कंसिडर किया जाता है, चाहे उसका पुराना जन्म और पुराना उसका जन्म और उसके कार्य कैसे भी हो, वो ब्राह्मण कंसिडर किया जाता है अगर फर्स्ट क्लास वैष्णव ने, शुद्ध भक्त ने या उत्तम अधिकारी ने उसको एक्सेप्ट किया है। यानी कोई वैष्णव है तो ऑलरेडी ब्राह्मण भी है। जैसे किसी को यदि भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान हो गया, उनके स्वरूप के बारे में ज्ञान हो गया, तो उसको अपने आप ब्राह्मण और परमात्मा का ज्ञान भी हो जाता है ना। और यदि ब्राह्मण ज्ञान मतलब ब्राह्मण है, तो एक वैष्णव ऑलरेडी ब्राह्मण है, लेकिन एक ब्राह्मण जरूरी नहीं है कि वैष्णव है। ठीक है, ए वैष्णव बाय डिफॉल्ट इज ए ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण जरूर नहीं है कि हर ब्राह्मण वैष्णव हो, कि उसको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, जरूरी नहीं। नेक्स्ट मैं पढ़ता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्टेड दिस प्रिंसिपल एंड रिकॉग्नाइज्ड श्रीला हरिदास ठाकुर एज आचार्य ऑफ द होली नेम, ऑल्दो ठाकुर हरिदास अपीयर्ड इन मोहम्मदन फैमिली। अब चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर, जो एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, उनको क्या बनाया? नामाचार्य बनाया। है ना। हरिदास ठाकुर कौन है? एक मुस्लिम है और नामाचार्य है, हमारे नाम के आचार्य हैं। एक दिन में 192 माला का जाप किया करते थे, है ना। तो इसलिए किस परिवार में जन्म लिया वो महत्वपूर्ण नहीं है ना। कोई भी वैष्णव बनता है अपने कर्मों के द्वारा। कर्म मतलब किस तरह के कर्म करता है, उसका क्या ज्ञान है ना। जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना चाहिए। तो एक मुस्लिम अच्छा भक्त बन सकता है, एक क्रिश्चियन अच्छा भक्त बन सकता है। इस्कॉन में देखिए जितने भी सन्यासी हैं, उसमें बहुत सारे सन्यासी कौन है, इनका शरीर क्या है? व्हाइट कलर बॉडी। इनका शरीर क्या है? यानी कि बाहर के देशों के हैं, रशिया के हैं, अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, है ना। उनको मलेच्छ बोलते हैं। मलेच्छों के जन्म लिया, है ना। मांस मीट खाने वाले लोग घर पैदा हुए, लेकिन अभी ब्राह्मण है, वैष्णव, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको स्वीकार किया, एक वैष्णव स्वीकार किया, उनको दीक्षा दी, है ना। तो जन्म महत्वपूर्ण नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। तो इसका मतलब क्या है? जो सुखदेव गोस्वामी है वो बचपन से क्या थे? वैष्णव थे, इसलिए ब्राह्मण भी थे, इसलिए उनको थ्रेड सेरेमनी की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है जी। तो वैष्णव कृपा हो जाए तो उनको इन प्रोसेस, इन विधियों में जाने की आवश्यकता नहीं। तो अभी जैसे इस्कॉन में क्या होता है, इस्कॉन में पहले हरिनाम दीक्षा होती है, जिसमें भगवान का नाम दिया जाता है। उसके बाद, है ना, ब्राह्मण दीक्षा होती है। ब्राह्मण दीक्षा मतलब, अब ये जो ब्राह्मण, ये वैष्णव ब्राह्मण है ना, वन हु हैज रियलाइज्ड द सुप्रीम लॉर्ड, उसको गायत्री मंत्र मिलता है। ब्राह्मण दीक्षा के बाद कोई चाहे तो बाद में संन्यास ले सकता है या वानप्रस्थ में जा सकता है। ठीक है जी। तो इसका सार क्या है? द्विजा, विप्रा यानी कि ब्राह्मण, एंड देन वैष्णव। वैष्णव सब में श्रेष्ठ है, और सुखदेव गोस्वामी बचपन से वैष्णव थे, इसलिए उनको थ्रेड सेरेमनी, जनेऊ सेरेमनी की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है जी। उसके बाद अगला श्लोक, और उसके बाद जो है सुखदेव गोस्वामी उनके गुरु हैं, इस सुखदेव गोस्वामियों को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं और प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। तीसरा 1.2.3, लेट मी ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस अनटू हिम। हिम मतलब सुखदेव गोस्वामी, the spiritual master of all sages, the son of Vyasdeva, who out of his great compassion for those gross materialists
who struggled to cross over the darkest region of material existence, spoke this most confidential knowledge. यहाँ बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, जो सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाया परीक्षित महाराज को, ये ज्ञान सबसे गुप्त ज्ञान है, और जो इस भौतिक धरातल में लोग फंसे हुए हैं, अंधकार में, भौतिकतावाद में, इंद्रिय तृप्ति में, उनको इस गहन अंधकार से बाहर निकालने के लिए। तो ये ज्ञान भागवतम साधारण नहीं, इसलिए बोलते नित्यम भागवत, जितना भागवतम का श्रवण करेगा उतना वो जीव इस भौतिक अंधकार से बाहर निकलेगा। ठीक है जी, जितना श्रवण करेंगे हमारा उतना शुद्धिकरण होगा। प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में, इन दिस प्रेयर Srila Sutta Goswami practically summarizes the complete introduction of Bhagavatam. ठीक है जी, आपको सार मिल जाएगा पूरी भागवतम का। भागवतम क्या है? वेदांत सूत्र के ऊपर एक स्वाभाविक नेचुरल कमेंट्री है। वेदांत सूत्र किसने लिखे? वेद किसने लिखे? व्यास देव जी ने। वेदांत सूत्र किसने लिखे? व्यास देव जी ने। इस पे कमेंट्री किसने लिखी? व्यास देव जी ने। तो उससे जो टीका है भागवतम, वो क्या है? नेचुरल बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं। वेदांत सूत्र भी व्यासदेव ने लिखा है, और उनके ऊपर टीका भागवतम के रूप में वो भी व्यासदेव जी ने ही लिखी। ठीक है, तो वेदांत सूत्र का उनका लिखने का उद्देश्य क्या था? है कि वेदों का सार क्या है। ठीक है जी, to presenting just the cream of Vedic knowledge. क्रीम समझते हैं ना आप, है ना, सार कह सकते हैं उसको। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, there is no point in arguing that a materialistic man can be happy. कहते हैं इस बात पे चर्चा व्यर्थ है कि कोई भौतिकतावादी कभी खुश रह सकता है इस भौतिक जगत में, मतलब मुमकिन ही नहीं है। तो इस बात पे चर्चा करना व्यर्थ है। No materialistic creature, be he the great Brahma or an insignificant ant, can be happy. वो चाहे ब्रह्मा जी हो, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है ना इस भौतिक जगत में, या एक छोटी सी चींटी हो, दोनों इस भौतिक जगत में कभी सुखी नहीं रह सकते। ठीक है जी, कभी नहीं, कितने ही भौतिक प्रयास कर ले, कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये बड़ा लेसन है हम सबके लिए, क्योंकि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। हमको लगता है कि हम ज्यादा कमाएंगे ज्यादा खुश हो जाएंगे, ज्यादा हमारे पास पोजेशंस होंगे, बड़ी कार होगी तो बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा घर होगा तो बड़ा खुशी मिलेगा। तो यहाँ पर रूल आउट कर रहे हैं कि प्रभुपाद कहते हैं इट इज नॉट अ फॉर्मूला लाइक दिस, इफ यू हैव मोर यू बिकम मोर हैप्पी, नॉट पॉसिबल। तो लिखते हैं एवरीवन ट्राइज टू मेक ए परमानेंट प्लान फॉर हैप्पीनेस, बट एवरीवन इज बैफल्ड बाय द लॉज ऑफ मटेरियल। हर व्यक्ति प्लानिंग कर रहा है ना, ये करेंगे 10 साल में, ये करेंगे 10 साल में डबल हो जाएगा, 20 साल में 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। कहते हैं कि प्रकृति के नियम आके उसके सारे प्लान का ध्वस्त कर देते हैं सारे प्लान कैसे कर देती है प्रकृति, है ना। उसके कर्मों के फल बीच में आते हैं तो सारे प्लान धरे के धरे जाते हैं, है ना। तो ज्यादा भौतिक रूप से प्लानिंग करना व्यर्थ है। Therefore, the materialistic world is called darkest region of God's creation. भगवान की जितनी भी सृष्टि है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, उसमें जो सबसे बड़ा दाग है, काला दाग, वो भौतिक जगत है। यदि आप आध्यात्मिक आकाश में जाएं, देखेंगे आप हर तरफ इफल्जेंस है, भगवान के शरीर से निकलता हुआ तेज है हर तरफ। लेकिन उस तेज में एक धब्बा नजर आएगा आपको, काला धब्बा। वो काला धब्बा क्या है तिवारी प्रभु जी? काला धब्बा क्या है? हरे कृष्ण। तिवारी प्रभु जी है कि नहीं? कहाँ गए तिवारी प्रभु जी? सीता माता जी, तिवारी प्रभु जी, दोनों का वीडियो बंद है। मंजू माता जी, क्या है धब्बा?
हमको पता लग गया आवाज से क्या है। वो है भौतिक जगत। क्या है? भौतिक जगत। जैसे मान लो आपका, या आपने किसी प्रभु जी ने सफेद कुर्ता सफेद धोती डाली हुई है और वो आध्यात्मिक आकाश से उसकी तुलना कर सकते हैं। उस पे एक जगह एक छोटा सा धब्बा है, काला सा। वो काला धब्बा क्या है? आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत है। इसलिए यहाँ पर सूर्य की आवश्यकता पड़ती है रोशनी करने के लिए। एक अंधकार के कमरे में आपको बल्ब चाहिए रोशनी करने के लिए। आप बल्ब को स्विच ऑफ कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली वहां पर अंधेरा ही है। इसलिए भौतिक जगत क्या है? अंधकार है। ये तो सूरज की कृपा होती है, हमको दिन में कुछ दिखाई दे जाता है ना? नहीं तो भौतिक जगत क्या है? इज फुल ऑफ डार्कनेस, डार्केस्ट रीजन ऑफ गॉड्स क्रिएशन है। फिर भी यहाँ पर भौतिकतावादी लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पर खुशी मिल जाएगी, है ना? प्रभुपाद लिखते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर सो फुलिश दैट दे डू नॉट वांट टू एस्केप। इतना मूर्ख है भौतिकतावादी व्यक्ति कि यहां से निकलने का प्रयास भी नहीं करता। तो वो उदाहरण देते हैं, उसकी तुलना करते हैं किससे? एक ऊंट से। जैसे ये ऊंट जंगल में जाएगा, एक कांटे वाले पौधे को देखेगा और कांटे वाले पौधे को खाएगा, और फिर उसको कांटे वाले पौधे से कांटा उसके मुंह को छलनी करेगा। मुंह छलनी होगा तो वहां से खून निकलेगा, अपना ही खून पिएगा, उसे लगेगा कितना स्वादिष्ट है ये कितना स्वादिष्ट खून है ये, कितना रस है इस कांटे के अंदर, है ना? इस कांटे में कितना रस आ रहा है। चबाएगा चबाएगा, थोड़ी देर में जब वो घाव बन जाएगा तब पता लगेगा ये तो उसी का खून था, है ना? तो एक भौतिकतावादी की जो दशा बिल्कुल ऐसी है। इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, इसके लिए? 2 रोटी के लिए। Similarly, to the materialistic, his own blood is as sweet as honey. And although he is always harassed by his own material creations, he does not wish to escape. इतनी लात पड़ती है भौतिक जगत में, इतने दुख देखते हैं हम लोग, हम भी पा रहे हैं, हमारा पड़ोसी भी पा रहा है, हमारे परिवार वाले भी पा रहे हैं, आसपास के सब लोग दुखी हैं, फिर भी उसके मन में विचार नहीं आता है यहां से निकलना चाहिए हमारे को, है ना? इसे बोलते हैं मंद भाग्य। मंद भाग्य मतलब मंद बुद्धि। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, इनको बोलते हैं, ऐसे लोगों को कर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो केवल मेहनत करते हैं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए। फिर कहते हैं प्रभुपाद, आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, यानी कि लाखों कर्मियों में कोई एक व्यक्ति होता है, अ फ्यू, कुछ लोग होते हैं जिनकी जो है वो इस भौतिक जगत से क्या हो जाते हैं? टायर अप, मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं और यहां से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको बोलते हैं ज्ञानी। जो कर्म कर रहा है, 1000 तरह के कर्म करता है, मेहनत करता है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसको कर्मी बोलते हैं। कर्मयोगी नहीं है, कर्मी कर्मयोगी अलग अलग है, एक कर्मी है। उन लाखों कर्मियों में कोई विरला होता है जिसको ये इच्छा होती है कि यार ये थक गया, मैं कितना मेहनत किया फिर भी खुशी नहीं है, इतना इकट्ठा कर लिया, इतना बड़ा घर बना लिया, सब कुछ तो ले लिया, फिर भी मन प्रसन्न नहीं है, तो सोचता है कुछ खुशी कहीं और है। फिर वो बहुत जगह से बाहर निकलने का प्रयास करता है, ज्ञान हासिल करने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं ज्ञानी। ठीक है जी। द वेदांत सूत्र इज डायरेक्टेड टू सच ज्ञान। जो वेदांत सूत्र लिखा है व्यास जी ने, वो इन्हीं का अध्ययन का विषय है। ये ज्ञानी लोग पढ़ते हैं उसको, वेदांत सूत्र को, है ना? और निष्कर्ष पे निकलते हैं कि भगवान निराकार है, और लक्ष्य क्या बनाते हैं? मुक्ति। हमको भगवान में लीन हो जाना है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है क्या है वो? इट इज लाइक ए टॉर्च लाइट, ट्रांसेंडेंटल टॉर्च लाइट, आध्यात्मिक टॉर्च है, जिससे हमको साफ साफ नजर आता है। क्या क्या नजर आता है? कि भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन
तीनों का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, यानी कि पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के माध्यम से। ठीक है जी। तो यहाँ क्या बताया गया, भागवतम एक स्वाभाविक रूप से नेचुरल कमेंट्री है ना। दूसरा बताया जा रहा है कि इस जगत में भौतिकतावाद के माध्यम से कोई खुश नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों में जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भौतिक जीवन से, उनमें इच्छा उत्पन्न होती है कुछ ज्ञान हासिल करने की, यहाँ से निकलने की, तो वेदांत सूत्र पढ़ते हैं। तो ऐसे लाखों कर्मियों में कोई ऐसे विरले होते हैं जिनको अध्ययन की इच्छा प्राप्त होती है, मुक्ति को जीवन का उद्देश्य बनाते हैं। लेकिन जो इनसे भी कुछ उन्नत होते हैं वो भागवतम का अध्ययन करते हैं और भगवान को पूर्ण रूप से जान पाते हैं। भगवान, परमात्मा, ब्रह्मन तीनों को साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो ज्ञानी साक्षात्कार कर सकता है केवल ब्रह्मन का बस, और एक भक्त कर सकता है तीनों का, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ठीक है, ये मायावादी का पॉइंट है, आई एम नॉट टचिंग अपॉन। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर वर्स। ये श्लोक तो आप हर भागवतम क्लास में बोलते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ठीक है जी। इस पे कभी कभी आप लोग सुनते हैं, बोलते हैं नारायण, नारायणम नमस्कृत्यम। एक्चुअली कृत्यम नहीं है, कृत्य है। ठीक है जी, आपको प्रोनाउंस ठीक करना चाहिए। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं। पहले गुरु को प्रणाम किया है ना, सुखदेव गोस्वामी को, अभी कर रहे हैं भगवान को। किस रूप में? नर नारायण के रूप में। नर नारायण कौन है? भगवान और उनके भक्त अर्जुन के अवतार है। ठीक है जी, नारायण और नर, नारायण भगवान स्वयं और नर अर्जुन के अवतार है, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद सरस्वती मैया को प्रणाम कर रहे हैं, है ना। ये सारी किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है ना, जिसकी देवी कौन है? अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता। और उसके बाद किसको प्रणाम कर रहे हैं? व्यास देव जी को, जिन्होंने भागवतम को लिपिबद्ध किया, लिखा गया है। तो 3 लोगों को प्रणाम किया जा रहा है। किसको? नर नारायण ऋषि, सरस्वती मैया को, और तीसरा गॉडेस ऑफ लर्निंग, एंड तीसरा व्यास देव, जिन्होंने भागवतम को लिपिबद्ध किया। ठीक है जी, पहले गुरु प्रणाम, उसके बाद भगवान को, सरस्वती मैया को, और जो ऑथर हैं इस भागवतम के, उनको प्रणाम किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 5वां श्लोक। इसमें इसको पढ़ लेते हैं। मुन्या साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। क्या बोल रहे हैं? ओ सेजेस, ऋषि मुनियों को संबोधित कर रहे हैं। आई हैव बीन जस्टली क्वेश्चन बाय यू, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। योर क्वेश्चंस आर वर्दी बिकॉज दे रिलेट टू लॉर्ड। आपके क्वेश्चन महिमा पूर्ण हैं या गौरवशाली हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है। क्योंकि वो भगवान कृष्ण संबंधित है, उनमें क्षमता है पूरे जगत को तारने की। सो दे आर ऑफ रेलेवेंस टू द वर्ल्ड्स वेलफेयर, यानी कि हर किसी मनुष्य के जन कल्याण के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए धन्यवाद ऐसे सुंदर प्रश्नों को पूछने के लिए। कहते हैं ओनली क्वेश्चंस ऑफ दिस सॉर्ट आर केपेबल ऑफ कंप्लीटली सेटिस्फाइंग द सेल्फ। केवल इस तरह के प्रश्न जो है वो एक जीव को सुप्रसिद्धि, प्रसन्न कर सकते हैं। इन प्रश्नों का यदि उत्तर खोजा जाए, जैसे ऋषि मुनि कर रहे हैं प्रयास हैं, ऐसी जिज्ञासा एक जीव के हृदय में आ जाए, इस जिज्ञासा का समाधान यानी कि उत्तर प्राप्त करके उसका मन पूर्ण रूप से, हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है। तो प्रश्नों का गुणगान कर रहे हैं। क्या बढ़िया प्रश्न पूछे आपने। ये बढ़िया प्रश्न इसलिए है क्योंकि इनका संबंध
भगवान कृष्ण से। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि वेद पढ़ने का सार क्या है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में, वेदश्च सर्वे अहम एव वेद्या। वेदों का पढ़ने का सार है कि आप भगवान कृष्ण को जाने। और क्योंकि ये प्रश्न भगवान कृष्ण संबंधित है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये प्रश्नों का उत्तर में वेदों का सारा सार आने वाला है, इसलिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। जो इन प्रश्नों का उत्तर जान गया उनको वेदों का अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद प्रभुपाद थोड़ा पिटाई करते हैं। देखिए क्या बोलते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर। कहते हैं प्रभुपाद कि ऐसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में लोग प्रश्न उत्तर ही कर रहे हैं, है ना। एक चिड़िया जाती है अपने घोंसले में, वो भी बच्चों से प्रश्न उत्तर करती है। क्या प्रश्न उत्तर करती है? खाना खाया क्या? बच्चे बोलते नहीं अभी नहीं खाया, है ना। ये प्रश्न उत्तर है ना। और एक मनुष्य भी दिन भर प्रश्न उत्तर करता रहता है। आज सेंसस क्या है, कितना ऊपर उठा, कितना गिरा है, आज अनाज का भाव क्या है, कितना है, बढ़ा कि कम हुआ, है ना। आज मेड आई कि नहीं आई, ये भी प्रश्न अच्छा है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दुनिया भर एक्चुअली यही चल रहा है, प्रश्न उत्तर ही चल रहे हैं। आप देखिए टेलीविजन के ऊपर शो आते हैं प्रश्न उत्तर, एक प्रश्न पूछता है बाकी 3-4 लोग उत्तर देते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना, समाज की समस्याओं के बारे में। तो सब व्यक्ति चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सब व्यस्त हैं प्रश्न उत्तरों में। लेकिन ये प्रश्न उत्तर जीव को संतुष्ट नहीं कर पाते। इतने प्रश्न उत्तरों के कारण तो हमारी भौतिक प्रगति हो रही है ना। किसने सोचा होगा ये 15 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये 20 मेगापिक्सल हो सकता है क्या? तो किसने उत्तर दिया हाँ हो सकता है, फिर लग गया उसको बनाने के लिए, है ना। तो ये गाड़ी जो है इसकी माइलेज अभी 15 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी 15 किलोमीटर पर लीटर है, 20 हो सकती है क्या? ये प्रश्न पूछा, उत्तर में पूरे सारे साइंटिस्ट लग गए लेबोरेटरी के अंदर बनाने के लिए वो इंजन जिससे आपकी माइलेज बढ़ जाए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इन प्रश्नों और उत्तरों से किसी का हृदय संतुष्ट होने वाला नहीं, इसलिए सब समय की बर्बादी है, व्यर्थ है ना। प्रश्न क्या पूछना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है, इस संबंध को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे भगवत धाम वापस जाया जाए, कैसे अपनी साधना को बढ़ाया जाए, कैसे अपनी सेवा को बढ़ाया जाए। इस तरह के प्रश्न जिनका संबंध कृष्ण से है, वही प्रश्न, वही उत्तर हमारे हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। भौतिक प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते। ठीक है जी, यही सार है। तो ये 5 हमने आज श्लोक किए, है ना। पहले 5 उनका सार क्या है? सबसे पहले वही प्रश्न जो कृष्ण संबंधित है, पूरे जन कल्याण के लिए हैं और संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं। दूसरे, वैष्णव का स्थान ब्राह्मणों से भी ऊपर होता है ना। प्रॉपर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट ब्राह्मण इज वैष्णव। फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बचपन से ही वैष्णव थे, इसलिए उनको थ्रेड सेरेमनी की आवश्यकता नहीं थी। और हमने ये भी जाना सुखदेव गोस्वामी है कौन पिछले जन्म में, है ना। श्रीमद् भागवतम इज अ नेचुरल सप्लीमेंट्री और कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र, क्योंकि दोनों के ऑथर सेम है, व्यासदेव, इसे बोलते हैं नेचुरल कमेंट्री। ठीक है। भागवतम क्या है? इज अ ट्रांसेंडेंटल टॉर्च लाइट, टॉर्च की तरह है जिसमें भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन तीनों का साक्षात्कार किया जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद यदि हम कृष्ण को भूल गए तो फिर भौतिक प्रश्नों उत्तरों में उलझ जाएंगे, उलझे रहेंगे, लेकिन कोई प्रगति नहीं होगी, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। इसलिए हमको प्रश्न या जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे हमारा हृदय संतुष्ट हो पाए, है ना। तो ये आज का हमारा भागवतम का चर्चा था। पहले 5 श्लोक आप पढ़िएगा, इनका तात्पर्य और अपनी भाषा में क्या सीखा लिखने का प्रयास कीजिए। अपनी भाषा में, कॉपी मत कीजिए, अपनी भाषा में लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। ठीक है जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।
समझ आया है जी? मीनल माता जी क्या समझ आया? जी ये समझ में आया कि सबसे पहले जो वैष्णव होता है उनका जो लेवल होता है वो ब्राह्मणों से ऊपर होता है। सेकंड सुखदेव गोस्वामी जो थे वो क्या कहते हैं, वो वैष्णव ही पैदा हुए थे क्योंकि वो राधा रानी जी के पैरट मतलब तोते थे, तो वो सारा उनका मैसेजेस को आदान प्रदान करते थे, तो इसलिए उन्हें थ्रेड सेरेमनी का रिक्वायरमेंट नहीं था। श्रीमद् भागवतम जो है वो एक टॉर्च की तरह है, जो हमारे को मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से हटा के डिवोशनल सर्विसेज में ले जाता है। ये चीजें समझ में। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। और कौन ऐड करना चाहेंगे? हमारे डॉक्टर कुमार तो जी कहाँ गए? हाँ बैठे हैं। माता जी कहाँ हैं? अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। वो ऊपर कुछ काम था जो डॉक्टर इनला ने बुलाया तो ऊपर चले गए वो। अच्छा बोलो बोलो, क्या सीखा और क्या सीखा? कि मत भागवतम को हमेशा हमेशा वो पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से पहले हमें मतलब वेद व्यास जी को, सरस्वती देवी को और भगवान को, नर नारायण को नमस्कार करके फिर शुरुआत करनी चाहिए। हाँ वेरी गुड है, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, नर नारायण को, सरस्वती मैया को और व्यास देव जी को प्रणाम करके, जिस तरह से हम सिखा रहे हैं सदगुरु स्वामी, किस तरह से पढ़ना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। अनीता माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो कुछ भी जीवन में प्रश्नोत्तरी या जो भी रेलेवेंट है वो अगर कृष्णा से ओरिएंटेड नहीं है तो कोई व्यर्थ है। वो हमको उलझा के रखेंगे, है ना, पूरा अच्छे से उलझा देंगे। अभी पूरा दिन यही हो रहा है ना, हर जगह ये प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, है ना, और लोग उत्तरों में अपनी जीवन लगा देते हैं उसके उत्तर ढूंढने में, लेकिन कुछ होता नहीं है, फाइनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, संतुष्टि नहीं मिलती है। थैंक यू माता जी। विमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान की जितनी भी सृष्टि उन्होंने की है उसमें भौतिक जगत एक काले धब्बे की तरह है, और ये काला धब्बा है, इसलिए यहाँ अंधकार है, इसीलिए यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। चांदनी माता जी। जी प्रभु जी, मैं ही कह रही थी, आपने बोला ना। हाँ बेटा, थैंक यू। वैष्णव बाय डिफॉल्ट इज अ ब्राह्मण एंड हर ब्राह्मण वैष्णव हो ये जरूरी नहीं है। तो प्रभु जी, अगर वैष्णव बाय डिफॉल्ट इज अ ब्राह्मण, तो मतलब अगर कोई वैष्णव है तो उसे ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत नहीं है, थ्रेड सेरेमनी जरूरत नहीं है, इज इट राइट? एक्चुअली थ्रेड सेरेमनी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। ब्राह्मण दीक्षा जो देते हैं ना अपने जैसे इस्कॉन मंदिर, वो प्राय उन लोगों को दी जाती है जो, कैन यू हियर मी? हाँ प्रभु जी, बीच बीच में रुक रहा है। हाँ अभी आई कैन हियर यू। ब्राह्मण दीक्षा उनको दी जाती है जो प्राय विग्रहों की सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो मैंने सुना था एक भक्त से कि ब्राह्मण दीक्षा इज लाइक ए स्किल, इट इज स्किल which is required to worship the deities. ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं होता है वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है या उसका उद्धार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र में भी गायत्री मंत्र ऑलरेडी है। इसलिए हमको परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए प्राय वो भक्त ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं जो विग्रहों की सेवा में लगे होते हैं, भगवान का मंगला आरती करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं, जो डायरेक्ट डेटी सर्विस में एंगेज्ड हैं, उनके लिए ब्राह्मण दीक्षा आवश्यक है। ठीक है। So it is a qualification to serve the Lord, serve the deities. आपकी आवाज नहीं आ रही, you are muted. So when we say that by default he is a Brahmin, that means he's developed qualities of a Brahmin. Yes. And Brahmin initiation is a skill for deity service.
यस यस। अच्छा, और प्रभु जी आपने ये बताया जब हम ये बोलते हैं प्रणाम, तो हम पहले प्रणाम गुरु को करते, फिर नारायण को और सरस्वती जी को और व्यासदेव को। तो ये नर नारायण प्रभु जी, नर नारायण कौन है? नारायण भगवान और अर्जुन की, नारायण और अर्जुन, ये भगवान और भक्त इकट्ठे अवतार लेके आते हैं। अच्छा हैं, आप गूगल करके थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए। अच्छा, ठीक है। प्रभु जी, नर मतलब क्या? मनुष्य, जो अर्जुन के अवतार है। नारायण स्वयं नारायण। इनके बारे में आप कथाएं सुनेंगे। एक बार इंद्र को टेंशन होगी, उसको टेंशन हो जाती है ना, कोई तपस्या करता है तो टेंशन होगी, ये इतनी बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, कल को आगे बोलेंगे अभी हमको राज्य चाहिए स्वर्ग का। तो उन्होंने एक अप्सरा को भेजा, है ना, किसको, कि इनको प्रभावित करने के लिए, जैसे विश्वामित्र को प्रभावित किया था। अभी भगवान है, ये किससे प्रभावित होंगे, है ना, मदन मोहन है, कामदेव के भी, उसको भी मोहित करने वाले हैं। तो नारायण ने अपनी जांघों से एक अप्सरा को उत्पन्न किया है जी। आई थिंक वो मेनका है। और इंद्र को बोला जा, तू क्या अप्सरा भेजेगा, इसको लेके जा स्वर्ग में। है ना। तो आप पढ़ सकते हैं, इनके पास टाइम्स हैं, तो इनका स्मरण करते हुए है। हम बोलते ही हैं, भागवतम का अध्ययन करते तो हमेशा प्राय बस का उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं। लेकिन हमको ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता हम किसका स्मरण कर रहे हैं। बोलते हैं नारायण नमस्कृत्य, तो इसमें कौन कौन है? नर नारायण, सरस्वती और व्यासदेव, इनका स्मरण हो रहा है। तो वही श्रीमद् भागवतम को जैसे आपने बताया नेचुरल कमेंट्री है, तो नेचुरल कमेंट्री इसलिए क्योंकि जो भागवतम है और भागवतम का कमेंट्री, ये दोनों उन्होंने लिखे व्यासदेव जी ने। वेदांत सूत्र की कमेंट्री को भागवतम कहते हैं। वेदांत सूत्र की कमेंट्री को भागवतम कहते हैं। हाँ, कमेंट भागवती में भागवतम इज ए कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र रिटन बाय व्यासदेव। क्योंकि आपने सुना ना, व्यास संतुष्ट नहीं थे, वेदों को लिख के, वेदांत सूत्र लिख के, फिर नारद मुनि आए गुरु, बोला आपने कृष्ण की कथाओं का वर्णन तो किया नहीं, कैसे संतुष्टि होगी आपको, है ना, आप कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं की, आपका हृदय कैसे संतुष्ट हो सकता है। तो उसके बाद भागवतम उन्होंने लिखा, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। और प्रभु जी वेदांत सूत्र क्या है फिर? वेदांत सूत्र इज लाइक ए सूत्र फॉर्मूला, लाइक फॉर्मूला बेसिस पे है। जैसे एक थ्योरी होती है, उसको एक सूत्र के रूप में बताया जाता है, E = mc स्क्वायर, है ना। तो वैसे सूत्र हैं एक दो। और पहला सूत्र क्या है सूत्र का? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी क्योंकि तुम्हें मनुष्य का शरीर मिल गया है, इसलिए क्या करो? ब्रह्म जिज्ञासा करो, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करो। ये पहला वेदांत सूत्र है। मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल जा रही है जी, आप बोलिए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, मतलब एक जिज्ञासा है कि जो ये प्रभु जी जनेऊ जो अभी आपने कहा कि ये सुखदेव गोस्वामी को जो जनेऊ दिया जाता था उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रभु जी समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो समझते हैं कि हमें जनेऊ धारण करना है, भले ही वो वैष्णव नहीं है, वो उनमें विद्वता भी नहीं है, तो भी वो धारण करते हैं। तो क्या प्रभु जी ये तो सही है? कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है माता जी। अच्छा, कलयुग के लक्षण बताएंगे भागवतम में कि कोई 50 पैसे का धागा डालेगा और बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं। है ना। तो जनेऊ धारण करने को ब्राह्मण नहीं होता है ना, जब तक उसके अंदर वैसे गुण ना हो। गीता में भगवान कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या श्लोक है? चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। उसमें गुण नहीं हो या उसके कर्म वैसे नहीं हो तो ब्राह्मण नहीं है ना। तो ऐसे जनेऊ डालने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। जैसे कोई अपने गले में वो लगा ले स्टेथोस्कोप, डॉक्टर बन जाएगा वो? आप इलाज कराएंगे उससे क्योंकि उसके गले में स्टेथोस्कोप है जी? नहीं ना। नहीं। हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर का बेटा है, उससे दवाई ले सकते हैं हम लोग, नहीं लेंगे। अब पता करेंगे उसको डिग्री है कि नहीं, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, गुण है कि नहीं। वैसे ही ब्राह्मण जो चतुर वर्णाश्रम है वो गुणों और कर्मों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं।
और प्रभु जी एक और कंफर्म होना चाह रहे थे, हमने पढ़ा था प्रभु जी, और वो कृष्णा वाला सीरियल में भी देखा था कि नर नारायण जो अर्जुन और भगवान कृष्ण ही थे, तो वो सतयुग में ये किए थे प्रभु जी, या कब किए थे ये जो उन्होंने जब कर रहे थे, तब कर रहे थे मेरे प्रभु जी? ख्याल से वो एवर एग्जिस्टेंट है। अच्छा हाँ, दे आर ऑलरेडी ऑलवेज डूइंग तपस्या अच्छा प्रभु जी, इन दैट फॉर्म। फिर भी मैं चेक करूंगा एक बार। जी प्रभु जी। थैंक यू मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई? एनीवन एल्स? और कोई किसी का प्रश्न है? नहीं है तो फिर से पूछ रहा हूँ, ये जो क्विज भेजा गया है किस किसने अटेम्प्ट किया है? हाँ जी, हाँ, कुछ भक्तों ने किया है, सबने नहीं किया है। मेरा प्रभु जी, सबसे may I say something? यस प्रभु जी, मैं एक्चुअली ये जो आपने फर्स्ट चैप्टर कराया, फर्स्ट कैंटो का, इसका रिवीजन कर रही थी, तो बहुत बड़ा है चैप्टर और मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए प्रभु जी आई कांट डू द क्विज। होपफुली आज हो जाएगा, देन आई हाँ डू ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आप कल तक कर लीजिएगा उसका, है ना, आपको रिवीजन हो जाएगा, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, जरूर उसमें आंसर तो मिल जाते हैं आपको, और यदि आप तैयारी करके करेंगे तो अच्छा है, फिर नंबर कम आएंगे, फिर आप निरुत्साहित हो जाएंगे, बोलेंगे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, 30 में 30 में 15 ही देना था ना ये किसने लिखा है 15 देना है? उसमें? अच्छा ना प्रभु जी, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो मेरे से तो गलती होगी प्रभु जी, हमने 30 में 15 लिख दिया। नहीं, आप देखिए फिर से, आप प्रयास की शायद कर पाए जी तो। फिर से नहीं प्रभु जी, एक्चुअली आपने कहा था ना 30 क्वेश्चन है 15 मिनट में पूरे करने, तो ये कंफ्यूजन हो गया होगा माता जी को। अच्छा, मेरी गलती है मतलब की। नहीं, गलती आपकी नहीं है। तो आपने कहा था कि 30 क्वेश्चन है, उनको 15 मिनट में पूरा नहीं, करना मैं मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, आप सब प्रयास कीजिए, है ना, आपको फिर से सब रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद जय और भक्तवृंद की जय। थैंक यू।